हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 75 बोला है हमसे, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमारा पर क्वेश्चन नंबर 75 है, ये हमारा एक यहाँ पर कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है फिनोल टू एनिसोल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे यहाँ पर हमारा फिनोल है, फिनोल को हमें यहाँ पर एनिसोल में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। किसको? फिनोल को हमें यहाँ पर एनिसोल में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, देखो फिनोल क्या होता है, जब एक हमारी बेंजीन की रिंग हो, एक ये होगी देखो हमारी इधर बेंजीन की रिंग, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाएगा उसको हम बोलते हैं फिनोल। फिनोल से हमें क्या कन्वर्ट करके दिखाना है, फिनोल से हमें यहाँ पर एनिसोल में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, एनिसोल क्या होता है, देखो जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, देखो ये होगी मैंने यहाँ पर बेंजीन की रिंग, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा मिथोक्सी लग जाए, मिथोक्सी मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OCH3 ग्रुप लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिसोल। देखो ये होगी हमारी बेंजीन की रिंग, जो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा मिथोक्सी क्या बोल सकते हो OCH3 लग जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे एनिसोल। ठीक है, अब देखो हमारा फिनोल से हमारा जो हमारा यहाँ पर ये एनिसोल लगा, ये हमारा डायरेक्ट तो बना नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा ये फिनोल है, जो हमारा यहाँ पर ये फिनोल है, फिनोल को हम किसके साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे फिनोल लेंगे यहाँ पर, फिनोल को हम यहाँ पर सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ? सबसे पहले हम फिनोल को यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फिनोल को हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक है, आपको बताया जो हमारा NaOH में हमारा Na हमारा प्लस में होता है और OH होता है हमारा माइनस में। ठीक है, देखो हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ है हमारा OH, इसमें देखो O हमारा माइनस में है, H हमारा प्लस में है। ठीक है, देखो Na क्या करता है, जो हमारा Na है ये हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है। देखो Na ने करा हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक, जब Na ने हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करा तो यहाँ से होगा, यहाँ से हमारा H+ ऐसे हमारा रिमूव हो जाएगा, H+ ऐसे हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ये हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर है हमारा O, इधर हमारा OH, O माइनस में, और इधर तो यहाँ पर लगे, यहाँ पर हमारा Na आकर के लग गया। ठीक है, Na+ यहाँ पर आकर के हमारा लग गया। ठीक है, देखो इधर क्या था, इधर हमारा H+ है हमारा निकला था ये। ठीक है, और देखो इधर हमारा OH- हमारा पहले से था, तो H+ OH-, H+ और OH- ये क्या बना लेंगे मिल करके, ये बना लेंगे हमारा H2O। क्या बना लेंगे? H2O। तो हमारे यहाँ पर H2O होता है, कैसे निकलता है, यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। जो हमारा यहाँ पर H2 होता है ये हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या आ गया, बेंजीन की रिंग के ऊपर आ गया हमारा O- Na+ का आ गया, O- Na+ आ गया। ठीक है, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा O- Na+ आ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन चाहिए क्या था हमें, चाहिए हमें यहाँ पर था एनिसोल, मतलब यहाँ पर एनिसोल चाहिए, लेकिन आया क्या अभी हमारा यहाँ पर, अभी हमारा यहाँ पर सोडियम फिनोऑक्साइड आया है। ठीक है, तो हम जो हमारा पर सोडियम फिनोऑक्साइड है उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, हमारा सोडियम फिनोऑक्साइड है, देखो हमें चाहिए क्या, हमें देखो यहाँ पर एक हमारे CH3 चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पर CH3 चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ पर सोडियम फिनोऑक्साइड है इसको हम एक ऐसे रिएजेंट के साथ हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे जो हमें यहाँ पर CH3 दे, मतलब जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है देखो CH3Br, ऐसा हो सकता है हमारा CH3Br। ठीक है, तो आपको बताया जब हम CH3Br की बात करेंगे तो हमारा C हमारा प्लस होता है और Br होता है हमारा माइनस। तो CH3 करता है, CH3 हमारा इसे ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है, जब CH3 हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से होता है ऐसे जो हमारा Na+ है, Na+ हमारा बाहर निकल जाता है, Na+ ऐसे हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखो इधर हमारा Br-, इधर हमारा Na+ और Br-, Na+ और Br- दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड। जब ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट हो जाता है, हमें फॉर्म हो जाता है हमारा NaBr। क्या हो जाता है, NaBr। और जो हमारा यहाँ पर NaBr है वो हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो ये हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग। ठीक है, और देखो इधर क्या है, इधर हमारा O- है, Na+ है, देखो O हमारा माइनस है। ठीक है, तो Na+ है, Na+ है हमारा हट गया, Na+ की जगह आ गया, Na+ की जगह आ गया हमारा यहाँ पर CH3 क्या आ गया, CH3 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, साइड प्रोडक्ट निकला है, देखो हमारा एक हमारा यहाँ से Na निकला है, Na। ठीक है, तो Br यहाँ से हमारा बचा हुआ था Na+ Br-, तो N उसने बना लिया हमारा NaBr, क्या बना लिया NaBr। तो सोडियम ब्रोमाइड उसने यहाँ पर बना लिया, तो सोडियम ब्रोमाइड निकल के हमारे यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देखो हमने यहाँ पर ये लिया था फिनोल, हमने यहाँ पर एक फिनोल लिया था, फिनोल से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, फिनोल से हमारा यहाँ पर एनिसोल है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये हमारा यहाँ पर हो गया कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करा है, यहाँ पर हमने कन्वर्जन करा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला है हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोप-इन-टू-ओल है, यहाँ पर है हमारा प्रोप-इन-टू-ओल। प्रोप-इन-टू-ओल को हमें किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, प्रोप-इन-टू-ओल को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है 2 मेथाइल प्रोप
प्रोपेन टू ओल में, प्रोपेन टू ओल में, जो हमारा यहाँ पर प्रोपेन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल को हमें यहाँ पर 2 मेथाइल प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। प्रोप कहाँ पर आता है, प्रोप हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे 3 कार्बन हो, ठीक है। तो 1 2 3 क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोप इन हमारा कहाँ पर आता है, हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे, देखो नंबरिंग 1 2 3 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन वहाँ पर क्या लगा है, वहाँ पर लगा है हमारा ओल, ओल मतलब OH ग्रुप लगा है। जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है वहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप, जो कि हमारा सेकंड कार्बन है यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप, यहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो अब करेंगे यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा CH 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ये हो गया हमारे यहाँ पर प्रोपेन टू ओल का स्ट्रक्चर। इस प्रोपेन टू ओल से हमें यहाँ पर बना करके दिखाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, मतलब देखो इधर भी हमारे प्रोप है, इधर भी मतलब हमारे 3 कार्बन है 1 2 3, इधर भी हो गया हमारे यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक है। तो इधर भी हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3, हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। उसने बोला है इन हमारा कहाँ पर आता है, हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पर हमारे सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो बोला है मिथाइल, मिथाइल हमारा कहाँ पर आता है, मिथाइल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप लगाओ। हमारा मिथाइल कौन सी पोजीशन पर लगा है, मिथाइल लगा है हमारा सेकंड पोजीशन पर। देखो हमारी सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है हमारा मिथाइल, मतलब यहाँ पर लगा है हमारा CH3, यहाँ पर लगा है हमारा CH3, ठीक है। वो देखो और क्या यहाँ पर उसने बोला है हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर लगा है हमारा ओल, मतलब जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है वहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप। देखो हमारी सेकंड कार्बन है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप, यहाँ पर लगा है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH3, हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल का, ठीक है। दो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये प्रोप इन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल से हमें यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। आप देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल से हमारा यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल हमारा डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन टू ओल है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोप इन टू ओल है, प्रोपेन टू ओल को करवाएंगे, प्रोपेन टू ओल को सबसे पहले हम यहाँ पर करवाएंगे रिएक्ट। प्रोपेन टू ओल को हम यहाँ पर किसके साथ सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे, प्रोपेन टू ओल को सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ, किसके साथ, K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जब हमने जो हमारा पर ये प्रोपेन टू ओल है, जब इसको हमने रिएक्ट करवाया K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो हमारा यहाँ पर होगा कीटोन फॉर्म, यहाँ पर हमारा कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। देखो कीटोन कैसे फॉर्म होगा, ये हमारा कार्बन है और देखो इधर आ जाएगा हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, इधर हमारा CH3 है, इधर क्या है, इधर हमारा है CH3, इधर हमारा CH3 है, ठीक है। मतलब देखो एक H यहाँ से हमारा रिमूव हो गया और एक H यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। हमारा देखो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया। देखो हमारे कार्बन है, इस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड से हमारा O लगा हुआ है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हमारा CH3, इधर हमारा CH3। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया कीटोन का, किसका, कीटोन का, ठीक है। तो अब देखो हमें प्रोडक्ट तो हमें ये नहीं चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था हमें यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा पर कीटोन है इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब इस कीटोन को हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट। हमारा यहाँ पर कीटोन आया, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे अब CH3MgBr, ठीक है। और हम इसको रिएक्ट करवाएंगे H+ एंड H2O, H+ और H2O के साथ। अब देखो जो हमारा यहाँ पे कीटोन है, कीटोन को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा CH3MgBr, ठीक है। उसको हमने रिएक्ट करवाया, तो आपको पता है जब हम बात करते हैं CH3MgBr में, ठीक है, आपको बताया जो Mg क्या होता है, Mg होता है हमारा मेटल। अब मेटल के ऊपर कौन सा होता है, मेटल के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जो हमारा मेटल है उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा तो Mg के पास हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब Mg के पास हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो मतलब हमारा कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा, कार्बन के पास होगा हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास होगा हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इधर हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा एक ऑक्सीजन है, इधर हमारा कार्बन और इधर हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर आपको पता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कार्बन के ऊपर क्या होगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है देखो इधर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, उस ऑक्सीजन के ऊपर हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, उस कार्बन के ऊपर हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये CH3 करता है, देखो इसको हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब देखो हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर ये CH3 हमारा कहाँ पर जाके लग सकता है, ये हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाके तो नहीं लग सकता, ठीक है। क्यों नहीं लग सकता, तो देखो इसके ऊपर भी हमारा जो हमारा CH3 है, इसके ऊपर भी हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारा जो CH3 करता है ये हमारा इस कार्बन के साथ जाके लग जाता है, जब हमारा इस कार्बन के साथ जाके लग जाता है देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इधर हो जाता है हमारा CH3
हमारा कार्बन है, इस कार्बन के साथ जाके लग जाता है हमारा ये CH3, आके लग गया हमारा CH3, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के साथ हमारे यहाँ पर ये पहले से एक हमारा CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इधर, ये देखो आपको बताया इधर हमारा H2O है, H2O में क्या है, देखो H2O में हमारा H प्लस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। तो देखो H प्लस क्या करता है, ये H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, जो हमारा H प्लस है, H प्लस ने हमारे इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करा, जब इस H प्लस ने हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करा तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कार्बन और जो हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो हमारा डबल बॉन्ड है हमारा ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक होने के बाद क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। इसके ऊपर किसने अटैक करता है, इसके ऊपर यहाँ पर H प्लस ने अटैक करता है, H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के साथ आकर के अटैच हो जाएगा, जो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के अटैच हो गया हमारा यहाँ पर ये OH, ठीक है। अब देखो हमारा इसके साथ साइड प्रोडक्ट निकलेगा, साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकलेगा, देखो हमारा Mg बचा हुआ है और इधर का बचा हुआ है, देखो हमारा Br पहले से ही बचा हुआ है, ठीक है। अब बचा हुआ है देखो यहाँ पर हमारा OH माइनस, देखो जो हमारा OH माइनस इस OH माइनस हमारा इस Br के ऊपर जाके तो अटैक नहीं कर सकता, तो OH माइनस क्या करता है, OH माइनस हमारा इस Mg के ऊपर जाके अटैक करता है, जब OH माइनस हमारा इस Mg के ऊपर जाके अटैक करता है तो OH माइनस क्या होता है, OH माइनस हमारा इस Mg के ऊपर जाकर के लग जाता है, ठीक है। तो देखो OH माइनस लग गया हमारा इस Mg के ऊपर जाकर के, ठीक है। तो Mg के ऊपर हमारा Br भी लगा हुआ है, इस Mg के ऊपर हमारा OH भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारा देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर CH3 है, ठीक है। मतलब जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, हमें प्रोडक्ट का चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था हमें यहाँ पर 2-मेथाइल प्रोपेन 2 ओल, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमारे यहाँ पर 2-मेथाइल प्रोपेन 2 ओल हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखो यही था सेकंड कन्वर्जन। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड कन्वर्जन की। अब हम बात करते हैं देखो थर्ड कन्वर्जन की। थर्ड कन्वर्जन में उसने क्या बोला, उसने बोला यहाँ पर हमारा एनिलीन है, क्या है यहाँ पर है हमारा एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनिलीन को हमें यहाँ पर फिनोल में कन्वर्ट करके दिखाना है, एनिलीन को हमें यहाँ पर फिनोल में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, देखो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, देखो ये होगी हमारी यहाँ पर बेंजीन की रिंग। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा NH2 लग जाए, क्या लग जाए, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा NH2 लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। एनिलीन से क्या बना करके दिखाना है, एनिलीन से हमें बना करके दिखाना है फिनोल। फिनोल क्या होता है, देखो हमारी बेंजीन की रिंग हो, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाएगा उसी को बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये एनिलीन है, एनिलीन से हमारा फिनोल जो हमारा डायरेक्ट तो नहीं बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर ये एनिलीन है, जो हमारा यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग है, जो बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा NH2 लगा हुआ है इसको बोलते हैं एनिलीन, जो हमारा यहाँ पर ये एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन को करते हैं, एनिलीन को हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 के साथ, NaNO2 एंड HCl के साथ, जो हमारा यहाँ पर ये एनिलीन है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमारा यहाँ पर होगा, देखो ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग, क्या ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग है, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर हमारा N है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा N2, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा Cl माइनस। N के ऊपर आपको पता है प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर होता है हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। तो हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारा डाइजोनियम क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट का नाम होता है इसका, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हमारा डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड है इसको हम दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ, H2O के साथ, ठीक है। और हम ये किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे हीट के प्रेजेंस में, हम करवाएंगे हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब जो हमारे यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2O के प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। आपको पता है H2 में क्या होता है, H2 में देखो हमारा H होता है हमारा प्लस में होता है, OH होता है हमारा माइनस में, OH हमारा माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे OH माइनस से होता है, ये OH माइनस हमारा उस वाले कार्बन पर जाकर अटैक करता है जहाँ पर लगा होता है हमारा N2Cl माइनस। तो OH माइनस क्या होता है, OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर जब अटैक कर रहा है तो OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा हमारा पर N2Cl माइनस, जो हमारा पर ये N2Cl माइनस से हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारी बेंजीन की रिंग है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा OH, इधर आ जाएगा हमारा OH, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पे ये N2Cl था, हमारे पर N2 प्लस था और Cl माइनस थे, हमारा यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। N2 और जो हमारा पर Cl माइनस था ये हमारा यहाँ पर निकल गए, ठीक है। ये मतलब यहाँ से हमारा रिमूव हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए, ठीक है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। अब आप भी देखो इधर का बचा, इधर हमारा H प्लस बचा हुआ है, इधर देखो हमारा Cl माइनस है, तो H प्लस और Cl माइनस करते हैं, H प्लस और Cl माइनस ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, H प्लस और Cl माइनस में बना लें मिलकर बॉन्ड, H प्लस और Cl माइनस तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा HCl, क्या बनेगा HCl, ठीक है। अब देखो और क्या बचा हुआ है, देखो N2 बचा हुआ है, N2 हमारा प्लस में, तो N2 भी हमारा निकल जाएगा यहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट, N2 भी निकलेगा वहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब हमें एनिलीन से जब हमें फिनोल बनाना हो तो सबसे पहले करेंगे, हमारा एनिलीन है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारा डाइजोनियम क्लोराइड हमारा फॉर्म होगा। जो हमारा डाइजोनियम क्लोराइड होगा उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें फिनोल मिलेगा, फिनोल के साथ हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा।
फिर उनके साथ हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा N2 और HCl का निकलेगा, N2 और HCl हमारा निकलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 था, ये हमारा यहाँ पर एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 था, इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए, तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों पार्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। थैंक यू।